ना हो, लेकिन ये उससे ज्यादा भरे। ठीक है, अब ये तभी हटेगा जब आप एक सही मार्ग पकड़ेंगे, सही रास्ता पकड़ेंगे, सत्य को मानना शुरू कर देंगे, तभी ये हट सकता है, नहीं तो हट नहीं सकता किसी भी कीमत पे। और वो रास्ता तभी काम करेगा जब शंका, शर्म और डर। तो आज से मरने का, जीने का डर खत्म कि रहेगा? अच्छा, डरेंगे, मरना होगा तब भी मरेंगे, नहीं डरेंगे तब भी मरेंगे, तो फिर क्या होगा? तो डरेंगे तो आपका सुख, शांति, संतोष छिन जाएगा, और नहीं डरेंगे तो वो बरकरार रहेगा, आपके पास रहेगा, मरते वक्त तक आपके साथ रहेगा। हो सकता है मरते समय भी आप अगर ना डरें, ये ना डर वापस लौट सकता है, लौट सकता है, हाँ सर, लौट सकता है, गारंटी नहीं है कि लौट सकता है, इसमें कोई, हाँ ठीक है। अब वो रास्ता क्या है, ध्यान से समझिएगा। रास्ता ये है कि अभी तक जितने भी इंसान के बनाए हुए भगवान को आप मान रहे थे, हीरो हीरोइन को मान रहे थे, उनको सबको छोड़िए, उनको सबको उसी नजरिए से देखिए जिस नजरिए से आप फिल्मों को देखते हैं, जिस नजरिए से पहले गांव गांव नौटंकी होती थी, उस नौटंकी को आप देखते थे। सिर्फ उसी नजरिए से अगर आपको देखना है तो उसी नजरिए से देखिए। उस नजरिए से मत देखिए कि वो हमारा भला कर देंगे, वो हमारी बीमारी छीन लेंगे, वो हमें रास्ते में पैसे की गठरी थमा देंगे। इस नजरिए से मत देखिए, इस जगह बहुत बड़ी भूल करते हैं। ठीक है, इस नजरिए से नहीं देखेंगे, देखेंगे नहीं, उसी नजरिए से देखिए। अब उसमें से जो किरदार, जो चीजें अच्छी हो उसे आप अपना सकते हैं, और जो चीजें अच्छी नहीं है उसे छोड़ सकते हैं। जो आपके लिए हानिकारक है उसे अपना सकते हैं, लेकिन कर्म ही अपनाइएगा, बाकी कुछ नहीं। उसमें से जो कर्म, कोई जैसे कोई नाटक किया, जैसे हम नाटक खेले, उस नाटक में जो आपकी काम की चीजें हैं कर्म की, उसे आप अपना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें वैसे ही है, एक नाटक की तरह। उसमें से जो भी चीजें आपके लिए अच्छी है या जो जानते हैं, उसमें से आप अपना लीजिए, कर्म बनाइए अपना। ठीक है, उसमें से ये चीजें मत अपनाइएगा कि हम ऐसे किए और हवा में उड़ने लगे, हम ऐसे किए यहां गायब होकर आपके घर पर प्रकट हो गए। अगर ये चीजें अपनाना शुरू कर दिए तो आप धोखा खाएंगे पक्का, क्योंकि चमत्कार इस धरती पे होता नहीं, और चमत्कार को ही लोग नमस्कार करते हैं, है ना? होता नहीं है, लेकिन चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। इसलिए आपको उनके बस में हो जाए, आप उनके बस में हो जाए, इसलिए चमत्कार हर जगह दिखाया गया है, हर जगह चमत्कार दिखाया गया है कि आपको चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। इसलिए आओ हम ही को नमस्कार करो, बाकी चमत्कार के नाम की कोई चीज नहीं। अगर चमत्कार होता है तो आप देखिए ना, एक पौधा देखिए, इतना बड़ा हुआ, फिर अपने आप देखिए फल लग जाता है, फिर मीठा हो जाता है, ये कम चमत्कार है। अब ये चमत्कार नहीं दिखते आप। कभी बादल आ जाता है, फिर बारिश होने लगती है, फिर मौसम साफ हो जाता है, ये कम बड़ा चमत्कार है, लेकिन ये चमत्कार न दिखता होगा। कभी तूफान आ जाता है, फिर शांत हो जाता है, कभी गर्मी पड़ने लगती होगी, कभी बहुत अच्छा हवा आने लगती है, ये क्या है? चमत्कार है। लेकिन ये चमत्कार आपको नहीं दिखता, आपको वो चमत्कार दिखता है, ऐसे किए धनुष आ गई, ऐसे किए मार दिए लग गया। ये चमत्कार, इस चमत्कार में ही आप फंस गए हैं। इस चमत्कार से बाहर आइए। जब तक इस चमत्कार से बाहर नहीं आएंगे तब तक जीवन अपने हिसाब से आप नहीं जी सकते हैं। बचपन से अब तक, जब तक आप जानने लायक नहीं थे, अपने जीवन को आप अपने अनुसार जिए और बहुत खुशहाल जिए। जब तक आप जानकार नहीं थे, जानने लायक नहीं थे, तब तक अपनी जिंदगी आप अपने अनुसार जिए और बहुत खुशहाल जिए। जैसे जैसे जानकार होते गए वैसे वैसे अपनी जिंदगी किसी और के बस में पकड़ाते गए, और अब आप क्या हो गए? आपका जीवन दूसरे के बस में हो गया, इसलिए आपकी खुशी छिन गई। नहीं छिनी?
नहीं हुआ? बताइए। आसान? हाँ, किसी का जीवन पति के बस में, किसी का जीवन पत्नी के, किसी का बाप के, किसी का माँ के, किसी का भाई के, किसी का दोस्त के, किसी का किसी भगवान के, किसी का किसी ओझा के, किसी का किसी के गुरु के, मतलब ऐसे ऐसे सबका जीवन सबके बस में हो गया। अपना जीवन अपने बस में नहीं है। आपका जीवन, तो आपको क्या करना है? ये जीवन आपका है, इस जीवन में कष्ट आएगा तो आपसे ज्यादा झेलने वाला धरती पे कोई नहीं है। इस बात को क्यों नहीं मानते? अगर आपकी अंगुली कट गई तो उसका दर्द सबसे ज्यादा अगर कोई झेलेगा तो आप झेलेंगे, सबसे ज्यादा अगर कोई सहेगा तो आप सहेंगे, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो आपका होगा। बताइए, होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप क्या करते हैं? जो सबसे कीमती चीज है उसको दे देते हैं, जब दर्द आ जाता है तो अपने झेलते हैं। कोई झेल सकता है आपका दर्द? किसी के लिए अपनी उंगली कटवा दीजिए, तो जिसके लिए आप कटवाएंगे उंगली, क्या वो आपका दर्द झेल सकता है, दर्द ले सकता है? वो कोई भी हो दुनिया में, आपका माँ बाप, पड़ोसी, रिश्तेदार, या कोई भगवान, कोई गुरु, हम भी नहीं, है ना? कोई नहीं। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, अब इससे निकलने के लिए आपको एक सही मार्ग पकड़ना पड़ेगा। अब वो सही मार्ग क्या है, आइए समझते हैं थोड़ा सा विस्तार से। ठीक है, चलिए। अभी इनको आप मानते थे अपना समझकर, उनकी जगह आपको किसको मानना है? आपको प्रकृति को मानना है। प्रकृति मतलब कुदरत, अगर नाम सुने होंगे तो कुदरत, कुदरत मतलब नेचर, अगर नाम सुने होंगे तो नेचर। नेचर माने भी प्रकृति होता है, कुदरत माने भी प्रकृति होता है, प्रकृति माने भी प्रकृति होता है। अब इन सब का जैसे एक परिवार में 5 लोग हैं, किसी का राम श्याम घनश्याम सीता गीता, 5 लोग, राम श्याम घनश्याम सीता गीता। अब इनको अलग कर देंगे तो उनको कैसे जानेंगे? राम को राम के नाम से, सीता को सीता के नाम से, गीता को गीता के नाम से, श्याम को श्याम के नाम से। हाँ या ना? लेकिन उन्हीं 5 चीजों को अगर एक कर देंगे तो उन्हें किस नाम से जानेंगे? परिवार। भाई वो एक परिवार है, वो एक परिवार है। वो परिवार जब अलग होता है तो उसके अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उन 5 चीजों को एक साथ बुलाने के लिए एक शब्द बना है परिवार। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इन 5 चीजों को, एक प्रकृति क्या है, एक परिवार की तरह एक शब्द है, और इसका परिवार कौन है उसको अलग अलग जाना जाए तो है पहला, जैसे हवा हो गया, पानी, जमीन, आसमान और सूर्य। ये 5 चीजें, 5 चीजों को एक साथ बोला जाएगा तो प्रकृति, अलग अलग बोला जाएगा तो सूर्य, हवा, पानी, जमीन, आसमान। एक साथ बोलना है तो क्या बोलना है? प्रकृति। नेचर, अगर किसी को प्रकृति ना आए तो नेचर बोल सकते हैं, नेचर शब्द ना आए तो कुदरत बोल सकते हैं। कहते हैं नहीं, टीवी पे आप सुने होंगे कि कुदरत का कहर है जो बाढ़ आ गई। भगवान का नहीं बताते, भगवान नाराज हुए हैं, यह बताते कुदरत नाराज हो गई है, प्रकृति का कहर है। प्रकृति के सामने कोई नहीं टिक सकता। न्यूज में देखिए, कभी कभी देते हैं, चाहे भगवान की मंदिर ही बह गई, मस्जिद ही बह गई, लेकिन उस जगह ये नहीं बोलते कि अल्लाह भगवान का कहर है। नहीं, कभी आप देखिएगा, प्राकृतिक आपदा बोलते हैं कि प्रकृति का कहर है, प्रकृति नाराज हो गई है, ऐसा बोलते हैं। हाँ या ना? ऐसा ही बोलते हैं। ठीक है, तो यही 5 चीजें हैं। अब इन 5 चीजों को क्यों मानना है, इसके बारे में अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। इन सबको छोड़ करके चलिए, आपके शरीर से, आपके जीवन से इन 5 में से एक को निकाल दिया जाए तो क्या आपका जीवन संभव है? जिंदगी जीना संभव है? बताइए, किसी एक को निकाल दिया जाए
हवा को, पानी को, जमीन को, आसमान को, सूर्य को, पांचों में से किसी एक को निकाल दिया जाए तो आपका जीवन कैसे रहेगा? ये आपकी शरीर किससे मिलकर बनी है? ईमानदारी से बताइएगा। इन्हीं 5 चीजों से मिलकर। लेकिन कुछ लोग हैं जो आपको भ्रमित करने वाले हैं, जो कहते हैं कि इन 5 चीजों के ऊपर कोई है। तो सोचिए, अगर उनसे जरा से पूछा जाए, जरा से एक बात अगर पूछी जाए कि इनके ऊपर कोई है, वहां तक आपके पास ज्ञान है, पहुंच रहा है, कोई इनको बनाया है, लेकिन अपने परिवार को कैसे खुशहाल किया जाए वहां तक ज्ञान नहीं है। जीवन से दुख कैसे निकले, इसे दूर कैसे कर किया जाए, इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान रहेगा उनके कि इनको कोई बनाया। तो इसका एक ही जवाब है, ये 5 चीजें सबको चला रही हैं। पेड़ पौधा, जीव जंतु, इंसान, अमीर गरीब, हाथी जैसे विशाल जानवर को, व्हेल मछली जैसे विशाल मछली को, समुद्री मछली है ना, बड़े बड़े विशाल जीव को ये चला रहे हैं। ये खुद अपने बाप के बारे में नहीं ढूंढ रहे हैं। हम इतने महान कि इनके बाप के चक्कर में पड़े हैं। किनको कौन बनाया? फिर आपसे वो सवाल करेंगे जो आपका दिमाग भ्रमित करते हैं, जो आपको हमेशा शंका में डाले रहेंगे। भगवान है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है। वो क्या करते हैं? आपको शंका में डाले रहेंगे हमेशा, कि आप हमेशा शक में रहिए, सोते रहिए, शक में सोइए, कब सांप गिर जाए। हाँ भाई, भगवान है तो सांप गिरेगा जरूर, कर्म है तो सांप नहीं गिरेगा। क्यों गिरेगा? बुरा किए ही नहीं तो बुरे होगा कहां से? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? शक में डाले रहेंगे। अब वो बोलेंगे कि चलिए ठीक है, 5 तत्व से ही आपकी शरीर बनी है, लेकिन ये जो बोल रहा है, ये कहां से बोल रहा है? अगर भगवान नहीं है तो, परमात्मा नहीं है तो उनको सीधा बताइए कि इसी में से अगर एक तार बंद कर दीजिए, चाहे हवा, चाहे जो पानी चल रहा है, चाहे मांस शरीर का गायब कर दीजिए, चाहे शरीर की गर्मी गायब कर दीजिए, चाहे खाली स्थान भर दीजिए, या 5 में से कोई एक चीज को छेड़ दीजिए, उसके बाद ये शरीर बोल कर दिखा दे तो हम समझ ले कि 6वां कोई है। बोल सकता है? नहीं बोल सकता। ये तो साधारण सी बात हो गई ना कि 2 फेस से ही बल्ब जलती है। अब 2 तार इसमें आएगा तभी ये बल्ब जलेगी, 2 नहीं आएगा तो नहीं जलेगी। नहीं समझ? 2 तार आएगा तभी ये जलेगी, अगर नहीं आएगा तो ये नहीं जलेगी किसी भी कीमत पे। अब 2 तार आया, इसमें पावर बराबर आया, बराबर मात्रा में ये जलने लगी। जब ये जलने लगी तो बेवकूफ बनाने वाले लोग क्या बोलेंगे? कोई तीसरा है, रोशनी कहां से आ रही? तो उसी तरीके से शरीर है हमारी, शरीर में 5 चीजें बराबर रूप से आई, बराबर रूप से गर्मी शरीर में आई, बराबर रूप से जमीन का अंश आया, मांस मतलब, बराबर रूप से आसमान, खाली स्थान जो भी है, ठीक है, बराबर रूप से सूर्य, गर्मी, सांस, हवा, पानी बराबर रूप से, न ज्यादा न कम। तो क्या हुआ? एक मोबाइल की तरह चल रहा है। जब तक टावर पकड़े रहेगा, 5 चीजों का स्रोत अंदर जाता रहेगा, तब तक ये शरीर चलती रहेगी। जिस तरीके से मोबाइल में हवा का कनेक्शन खत्म, टावर बंद, उसी तरीके से शरीर में हवा का कनेक्शन खत्म, शरीर नाश खत्म, है ना? तो इसका मतलब मोबाइल में जो चित्र आ रहा है वो हवा के जरिए आ रहा है, हवा के जरिए। और हमारे जीवन में जो क्रियाकलाप हो रहा है वो इन्हीं 5 चीजों के जरिए। तो इसका मतलब वो आप 6वें का, तो अब से आप ये बात समझ लीजिएगा कि आप उन चीजों का नाम नहीं लेना जिस चीजों को साबित ना किया जा सके। जिन चीजों को साबित ना किया जा सके, जो चीजें आपका आंख, आपका कान, आपका दिमाग, आपका जीव, आपकी जो भी इंद्रियां हैं,
जो आसानी से चेक ना कर सके उस चीजों को मैं नहीं मानना। दुनिया का हर चीज शरीर चेक कर सकती है, बताइए। और जिसके लिए इतना ढोल मजीरा बज रहा है, जिसके लिए दुनिया परेशान है, वो आज तक किसी ने देखा ही नहीं। कितनी मुश्किल बात है और कितनी सरल बात है। जिसके लिए देखिए ना रातों दिन बज रहा है ढोल मजीरा, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, चढ़ावा चढ़ रहा है, लाइन लगी हुई है जिसको पाने के लिए लोग व्रत हैं, भूखे मर जा रहे हैं, सब कुछ दांव पे लगा दे रहे हैं, जिसको पाने के लिए उसकी एक झलक भी आज तक नहीं दिखी, और जो है उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही है जो आपको सुख दे रहा है, यही है जो आपको दुख दे रहा है। इसको जो छेड़ा उसका जीवन दुखी में, और इसको जो नहीं छेड़ा उसका जीवन खुशहाल। छेड़ कर देखिए ना, कुछ देर सांस बंद करके देखिए, रोक के देखिए, एक दूसरे का पकड़ के देखिए। अस्वस्थ हो जाएंगे तुरंत, टाइम नहीं लगेगा, नहीं हो जाएंगे, हालत खराब हो जाएगी, पसीना निकलने लगेगा। होगा कि नहीं होगा? तो यही सत्य है। इनके ऊपर मत जाइए। इनके ऊपर जाना मतलब इनके ऊपर शक करना। जिस पानी को पी रहे हैं, पानी को ना मानना या पानी को बनाए हुए भगवान को ढूंढना, इसका मतलब पानी के ऊपर शक करना बराबर हो जाएगा। अगर आपके दिमाग में आया पानी को, जमीन को, आसमान को, सूर्य को किसी ने बनाया है, कोई चला रहा है, ऐसा अगर आपके दिमाग में ख्याल आया तो इसका मतलब इस जमीन के ऊपर शक करने के बराबर है। और जिस पर शक करेंगे तो क्या होगा? वो अच्छा भी करने वाला रहेगा तो अच्छा नहीं करेगा। तो नहीं करेंगे शक। क्यों शक कर रहे हैं बताइए? आपका कपड़ा, आपका मकान, आपका घर, आपका धन, जो भी कुछ मिला है, बताइए जो इनसे ना हो, आपका भोजन, जो भी कुछ आपके जीवन में है, उसमें से एक चीज बताइए जो इनका बनाया नहीं है। कोई ऐसा जानवर बताइए जो इनका बनाया नहीं है। कोई ऐसी खेती बताइए जो इनके बगैर हो जाए। कोई ऐसा पेड़ बताइए जो इनके बगैर बड़ा हो जाए और फल देना शुरू कर दे। कोई एक बताइए। कोई ऐसी चीज बताइए, मोटरसाइकिल से लेकर ट्रक तक, ट्रेन तक, हवाई जहाज तक, जो इनके बगैर चलता हो। बताइए ना। कोई ऐसी जगह बताइए जहां पे ये 5 चीजें ना हो, और जहां ये 5 चीजें नहीं है वहां पे कुछ भी पैदा नहीं होता। जाके देखिए, वहां जीवन नहीं है। और देखिए ना, इस ब्रह्मांड में धरती जैसे हजारों गोले हैं, हजारों धरती हैं जो टहल रही हैं ऐसे। अगर उस पर सूर्य है, सूर्य की रोशनी उस गोले पे लगती है, तो पानी नहीं है, हवा नहीं है, इसलिए उन पर जीवन नहीं है। उस जगह चले जाएंगे तो केवल पहाड़ पत्थर यही दिखेगा और कुछ नहीं। जैसे चंद्रमा पे आप बोलते हैं चंद्रमा माता ही, चंद्रमा आता ना, क्या बोलते हैं अदुरिया माई, यही बोलते हैं। अब उस माई पे जाके लोग घर बना रहे हैं, यही के लोग। बताइए माई कहां गई? ध्यान दीजिए, मतलब यहाँ के लोग जाके वहां पे खोज कर रहे हैं, पानी की खोज कर रहे हैं। पानी है कि नहीं है? पानी अगर है तो उसमें कौन सी मात्रा है, क्या है? उस पानी से जीवन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं है तो यहां से पानी जाएगा, यहां से पौधे जाएंगे, यहां से हवा जाएगी, किसी में पैक करके लेकर जाएंगे। जब जाएंगे तो एक पेड़ लगा, 2 पेड़ लगा, 3 पेड़ लगा, धीरे धीरे ऐसे जीवन होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब वहां शंकर जी प्रकट हो गए क्या? सब कुछ इंसान कर रहे हैं, सब कुछ इंसान कर रहे हैं। ठीक है, तो अब से आपको इनको मानना है। इनको मानने के साथ साथ आपको एक काम और करना है जो आपको हमेशा डर में लेकर जाएगा।
आपका घर सही करना जरूरी है। कैसे? जैसे आपको दरवाजा जहां बता दिया गया वहां करना है, रसोई जहां बता दिया गया आपको करना है, ठीक है। नल जहां बता दिया जाए आपको करना है। जो भी चीजें आपको घर में बताया जाए उसे आपको करना जरूरी है। अब क्यों करना है? क्योंकि वही एक बीमारी का कारण है, वही है जो आपको सजा देता है। कभी कभी वो सजा देता, अच्छा कर्म रहता तब भी वो गलत है ना, तब भी सजा दे देता है। बुरा कर्म पे सजा मिलेगी ही, अच्छा कर्मों पे सजा मिलती है। इसीलिए तो दुनिया में देखिए प्रचार हो गया है, सच बोलोगे तो ज्यादा मार खाओगे, झूठ बोलोगे तो थोड़ा कम। यही कारण है। हाँ कुल है ना। अभी यहां से निकल के बाहर देखिए ना, भैया सच बोलेंगे तो ज्यादा मार खाएंगे, झूठ बोलेंगे। अभी देखिए कुल लोग महंत जी मिले थे हमको, महंत जी थे, ये अपना प्रेस हो रहे थे। किस जगह पे? आप बेलहमाई पुल से डाकिए उधर, और जहां पे लोग जाते हैं, मजार है क्या है, जो भी है, इस साइड मजार है, इस साइड हाँ हाँ, इस साइड जो है मजार, इस साइड सनी हाँ आगे सामने, हाँ जो भी है, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा बात हुई इसके बारे में। बोले परमात्मा की मर्जी, ये सारा कुछ हमके बताइए साहब। आपको दुनिया देखकर जीती है और आप ही लोगों को गलत सलाह देंगे, बिना परखे हुए सलाह देंगे तो लोग क्या समझेंगे? सही इंसान भी गलत हो जाएगा। वहीं पे एक पंडित जी थे, फिर हम थोड़ा छेड़ने के लिए हम शुरू कर दिए। जब लोगों को देख रहे थे वहां अगुआ रहे थे ना, लोग पटक रहे थे, सर लूट रहे थे इधर से उधर सब, हम काफी देर से देख रहे थे। हम उनसे बोले कि क्या भूत होते हैं? तो साधु जी बोले अभी दिखाएं कि जब कहो तब दिखाएं। हमके इसमें तेज है, सही राह बताने में तेज है। तो जो पंडित जी थे वो बोले कि हाँ होते हैं, मतलब जिसकी जैसी भावना वैसे उसको मिलने लगता है। जो भूत सोचता है भूत मिलता है, जो भूत नहीं सोचता उसको नहीं मिलता। तो हम कहे ये सब सोचने वाले हैं, भूत वाले जो सोचते हैं तभी आके यहाँ लुट रहे हैं। बोले ये सब है, होता है, ठीक है। हमें उनके ये बातें समझ में नहीं आ रही, तो फिर बात काट दिए, कहीं और लेकर चले गए कि हम पंडित मतलब सूद का पैर नहीं छू सकते। ध्यान दीजिए, बुरा मत मानिए, ठीक है, कि हम पंडित ऐसा नहीं हो सकता कि सूद का पैर, परमात्मा जो बनाया है सबको अस्तर देकर बनाया है, सबको अस्तर देकर बनाया है। हम उनसे कहे थोड़ा सा, तो कहने से पहले हमको इजाजत दे दिए कि बातों से हमको चाहे जितना मारिएगा, बातों का जूता चाहे जितना मारिएगा, हकीकत वाला जूता मत मारिएगा। हम क्या, अब समझ, अब मिल गया मौका, हम ठीक है, हम पीटते हैं, बच नहीं सकते हो। हमें ठीक है, चलिए ये बात ठीक है। परमात्मा ने सबको अलग अलग बनाया, तो अलग अलग कार्य भी दिया होगा, हाँ दिया होगा, ध्यान दीजिएगा। तो बोले कि हाँ दिया है, अलग अलग कार्य दिए हैं। तो फिर हम बोले कि काहे फिर अपना अपना कार्य लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, दूसरे का कार्य कर रहे हैं? कहे ऐसा कहां हो रहा है? हम कहे ऐसा ही हो रहा है। हमने बोला कि आपके हिसाब से एक चमार को बच्चे के समय सफाई के लिए कौन जाता है आपके हिसाब से? तो बोले चमाइन। हम बोले फिर आजकल क्यों अस्पतालों में पंडिताइन क्यों जा रहे हैं? नहीं जाना चाहिए। पैसे के लिए आप अपना कर्म बदल लोगे, लेकिन सही कर्म के लिए अपना कर्म नहीं बदलोगे। अब भगवान आपको अलग से बना के भेजे हैं, तो आप एक प्रमाण दीजिए हमको। चाहे रामायण, रामायण बात नहीं,
इतिहास में ना हम जाएंगे ना आप जाइएगा। अभी 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 आप प्रमाण दीजिए, अभी की हम बात कर रहे हैं, प्रमाण दीजिए ऐसा क्या सही है? अभी प्रमाण दीजिए। कौन सी जाति पानी नहीं पीती, कौन सी जाति हवा सांस नहीं लेती, कौन सी जात में चोर नहीं है, कौन सी जात में बेईमान नहीं है, कौन सी जात में काले नहीं है, कौन सी जात में मतलब सफेद नहीं है, कौन सी जात में पागल नहीं होते, कौन सी जात में विकलांग नहीं पैदा होते? ऐसी एक जात का नाम बताइए। किस आधार पे हम आपको उच्च माने? फिर इस बात को काट के लेके चले गए वहां पे, कहां पे? एकलव्य की कहानी पे, कि एकलव्य अर्जुन से ज्यादा तेज धनुर्धर था। तो गुरु दक्षिणा के चक्कर में द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा ही मांग लिए, काटवा लिए, ताकि हमारे अर्जुन से ज्यादा ये तेज बाण ना चला सके, है ना? तो हमने कहा तुरंत बताइए, वो गुरु थे, वो छल किए कि नहीं किए? बोले नहीं, धर्म की रक्षा करना था। हम के कौन से धर्म की? ये धर्म है किसी का योग्यता को छीन लो, नष्ट कर दो, वो आपको भगवान समझ रहा है, उसकी मारो जीवन बर्बाद कर दो, ये कौन सा धर्म का रक्षा हुआ? बोले देखिए, एक पंडित का काम, एक मतलब वो कौन से एकलव्य कौन बिरादरी थे सर? भेल, मतलब पत्थर काटने, कि एक पत्थर कटा पंडित का बराबर कैसे कर सकता है? तो हम कहे जब बराबर पंडित का नहीं कर सकता तो काहे पंडित जाके जूता पोंछ रहे हैं? बोले कहा? हम कहे चलो माल में दिखाते हैं कितने पंडित लगे, चलो अभी चलो। फिर बोले ऐसा नहीं हो सकता है। हम कहे ऐसा हो रहा है, चल के देखिए ना। आप क्यों बंद किए, क्यों भ्रमित कर रहे हैं लोगों को? देखिए आप इजाजत दिए हैं कि जूता खूब मारिएगा बातों का, इसलिए मार रहे हैं, सहने के लिए तैयार रहिएगा। आप इजाजत नहीं देना था, चले जाते। क्या ठीक है? फिर आगे बात बढ़ गई, थोड़ा सा एक लोग और थे, बढ़ गई, है ना? अब जब ये बात आई, द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटा, द्रोणाचार्य ने अंगूठा काटा, तब बताइए कि इस धर्म को हम कैसे माने कि बहुत अच्छा धर्म है, जो धर्म लोगों की योग्यता को छीन ले? बोले गुरु दक्षिणा थी, तो गुरु दक्षिणा कुछ और मांग लेना चाहिए था, अंगूठा ही क्यों मांगे? बोले धर्म की रक्षा करने के लिए। इसका मतलब वो धर्म का विनाश करता? इसका मतलब आज के समय में आपके धर्म की बात मानकर चले तो आज के समय में जो चमार अगर पढ़ लिख लिया है, इंजीनियर बन गया है, तो इंजीनियर से नहीं कहा जाएगा, उसे डॉक्टर नहीं कहा जाएगा अगर वो डॉक्टरी पढ़ लिया है तो। और एक पंडित चोर है तो उसे चोर नहीं कहा जाएगा। एक पंडित पागल है तो उसको पागल नहीं कहा जाएगा। तो तर्क की बात करिए, बिना तर्क की क्यों बात कर रहे हैं, क्यों भ्रमित कर रहे हैं? इस बात से अपने आप को और नीचा साबित क्यों करने पर तुले हैं? तो बोले जो साधु भी थे वो भी बैठे, एक पंडित और थे वो भी बैठे। सोचिए इतने सारे लोग थे और हमारे बात का सपोर्ट एक ठेला वाला कर रहा था बेचारा, जो मूंगफली बोल रहा था, सिर्फ वही हाँ हाँ कर रहा था, बाकी कोई नहीं कर रहा था। वो कह रहा था हाँ बहुत सही बात है, ये नहीं सही बात है। फिर साधु जी बोले परमात्मा, तो हम यही बात रखना शुरू कर दिए, यही चारों चीजें। ये बताओ हम कभी परमात्मा को ना जाने, कभी परमात्मा को ना समझे, ना माने, कभी मंदिर ना जाए, और जिनसे हम बने हैं जमीन आसमान सूर्य हवा पानी, इनको माने तो क्या बुराई है? दो में एक ही माना जाए। तो जो साधु जी थे वो हाँ हाँ थोड़ा सा, बाकी दोनों नहीं। बाकी बोले नहीं, उनको ये तो उनके बनाए चीज है, तो फिर काहे पीते हो प्यास लगने पर? डायरेक्ट उन्हीं को प्रकट किया करो ना कि प्यास लगी आ जाओ, इस पानी को हम नहीं पिएंगे। ध्यान दीजिए। फिर ये चारों रास्ता हम बताए, चारों रास्ता बताने के बाद उनसे बोले कि अगर जिस दिन इस चारों रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे उस दिन जीवन से दुख
दुख की परछाई तक आपके जीवन में नहीं आएगी। पहले चल के देखो, और जब तक आप उस रास्ते पर चलेंगे तब तक दुख आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। लिख के ले लो। तो वो ठेला वाला कह रहा, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। फिर जो साधु जी थे, परमात्मा की बात किए थे, वो भी चुप हो गए। हम कैसा, परमात्मा को माने पानी को माने? बताओ जरूरी क्या है, परमात्मा या पानी? पानी। इस शरीर से अगर 5 में 1 कम कर दिया जाए तो क्या है, परमात्मा साथ देंगे? अगर इस शरीर में 5 बराबर रूप से रहे तो परमात्मा अगर होंगे ना तो उनकी 100 गर्ज पड़ेंगे, आके देंगे साथ। हाँ या ना? तो ऐसे है दुनिया, ऐसे ही अंधविश्वास का जाल चारों तरफ फैलाते चले जा रहे हैं, लोगों को बेकार करते। अब बताइए, उस जगह अगर हम नहीं जानते होते, अपने दिमाग से नहीं सोचते, या इस कार्य को नहीं करते, इस रास्ते पे नहीं चलते, तो हम भी फंस जाते ना। हाँ हाँ करके आते और पूरी रास्ता वही बात सोचते, भगवान कहाँ है, कब मिलेंगे, कौन सी मंदिर जाएं, लगता है हमारा पेट खराब था, भूतवे पकड़ा था क्या? यही चलता, यही चलता कि नहीं चलता? यही चलता, ये होता, ये सत्य है, और यही हो रहा है दुनिया के अंदर। तो बताइए आपको क्या करना है? ठीक है। और लास्ट में यही बात बोल के आए, अगर चमार और पंडित में परमात्मा भेद किया होता तो पैदा करते समय भी भेद करता, इतना आप जान लीजिएगा। अब चलते हैं, है ना? पैदा करते समय ही भेद करता, वो तो नहीं किया। सब उसी तरह आते हैं दुनिया में, उसी तरह मरेंगे। मरने के बाद सबकी शरीर सड़ती है, जलाएंगे तो सबकी जलती है। हर जात में बीमारी भरी पड़ी है, हर जात में चोरी है, हर जात में एक दूसरे को मार काट रहे हैं, हर जात में शराबी हैं, हर जात में ढोंगी हैं, हर जात में गरीब है, हर जात में अमीर है, हर जात में अनपढ़ है, हर जात में पढ़ा लिखा है। अब किस जात को माने हम उच्च? इंसान को ही ना मान ले उच्च। फिर उस जगह बोले कि ये धर्म तुम्हारा बेकार है, जो धर्म जाति को उच्च बनाए। धर्म वो है जो योग्यता को उच्च बनाए। अगर योग्य है तो आप किसी भी जगह जन्मे हैं ये मायने नहीं रखता, आपके अंदर भरी क्वालिटी मायने रखती है। अगर आपके अंदर अच्छाई की क्वालिटी है तो आप योग्य हैं, और आपके अंदर बुराई की क्वालिटी है तो आप बुरे हैं। हाँ? आपके अंदर भरी क्वालिटी पर आपके जीवन निर्माण करता है। आपके अंदर क्वालिटी क्या है, अच्छी या बुरी? आप किस क्वालिटी के हैं, ये पूछना चाहिए। लोग क्या पूछते हैं? जाति पूछे, आप किस जात के हैं, नहीं किस क्वालिटी के हैं, आप क्या करना जानते हैं या क्या करते हैं, ये पूछिए। पूछना है लोगों से। तो रिश्ता करिए, संबंध बनाइए तो क्वालिटी पूछिए, ना कि जाति पूछिए। अब किस क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। आप सामान लेने जाते हैं तो उसकी क्वालिटी देखते हैं, उसकी जाति देखते हैं। मोटरसाइकिल लेने जाते हैं तो उसकी जाति देखते हैं कि उसकी क्वालिटी देखते हैं? बताइए ना। जमीनें खरीदना चाहते हैं, इस जमीन को खरीदने, जमीन की क्वालिटी देखते हैं कि जमीन की जाति देखते हैं? क्वालिटी देखते हैं, पथरीली है कि नहीं है, उपजाऊ है कि नहीं उपजाऊ है, ऊसर है कि कौन सी मिट्टी की बनी है, कि जाति देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं। तो फिर इंसान की क्या देखते हैं? आप इंसान की जाति देखते हैं, क्वालिटी नहीं देखते हैं। जिस दिन क्वालिटी देखेंगे ना, जाति की वाट लग जाएगी, खत्म हो जाएगी जाति, टाइम नहीं लगेगा। बस आप क्वालिटी देखिए, है ना? पानी पीते हैं तो क्वालिटी देखकर या जाति देखकर, किस बिरादरी का पानी? सांस लेते हैं तो क्या जाति देखकर कि क्वालिटी देख? गर्दा नहीं है, धूल नहीं उड़ रही है,
हाँ बहुत अच्छा है। क्वालिटी देखते हैं ना, हाँ यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है। और जहां गर्दा है क्वालिटी खराब है, कि जांच देखते हैं। आपको क्या देखना है, ईमानदारी से बताइए। हमारा एक एक बात जब तक उसको कर्म नहीं बनाएंगे तो एक भी काम करने वाला नहीं है। तो जैसे हम सारी बातों को अपना कर्म बना लिए हैं, उसी तरीके से आपसे भी विनती करते हैं कि सारी बातों को अपना कर्म बनाइए, फिर देखिए जीवन का नजारा कैसे होता है। बहुत खूबसूरत नजारा होगा। लेकिन जब तक अपना कर्म, ज्ञान को अपना कर्म नहीं बनाएंगे, तब तक सारा नजारा व्यर्थ है। आपका जीवन इसी दलदल में, झगड़ा से किसी तरह निकलेंगे तो भूत में, भूत से निकलेंगे तो किसी बीमारी में, उससे निकलेंगे तो फिर झगड़ा में। ऐसे जीवन आपका बीतता चला जाएगा। ठीक है, तो निकलिए। अब देखिए, ये हो गया 5 चीजें। 5 चीजों को मानना कैसे है और रहना कैसे है, बीमारी की माने। ठीक है, अब चलिए, जैसे ये हो गया दरवाजा, जहां जैसे बताया जाए आपको करना जरूरी है। अब इंसान तो इंसान इतने दुष्ट इंसान है कि भूत में भी जाति पैदा कर दिए हैं। कि मुसलमान का भूत है कि हिंदू का, हिंदू में है कौन बिरादरी का भूत है, तेलिया मसान है कि जमरदोख है कि ब्रह्मदोख है। जब जिन जिन्नात क्या क्या बना दिए हैं। कितने दुष्ट लोग हैं, और दुष्ट कौन है, हम ही आप। ना माने तो कोई बनाएगा नहीं, हम मानते हैं इसलिए बना दिए। भूतों जाति बांट दिए हैं, बताइए कौन सी भूत है। हाँ? बताइए। अब एक पेड़ में बराबर रूप में पानी नहीं मिलेगा, बराबर रूप में सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, बराबर रूप में हवा नहीं मिलेगा, बराबर रूप की जमीन नहीं होगी, उपजाऊ नहीं होगी, उसमें तत्व तो नहीं रहेगा, तो पेड़ खुशहाल नहीं हो सकता। अगर जबरदस्ती उग गया किसी तरह तो पेड़ बीमार ही उगेगा। देखे ना, जो पेड़ बीमार रहते हैं कैसे रहते हैं, मतलब बड़ा अजीब। और जो पेड़ खुशहाल रहते हैं वो देखने में कितना अच्छा लगते हैं। फसल भी उसी तरह, बीमार फसल कैसी रहती, और बीमार फसल को कोई देखता है तो उसका मन कैसे हो जाता है, बेकार। ध्यान दीजिएगा। और खुशहाल फसल को देखते ही, जो इंसान बीमार रहता है वो भी देखता है अपनी फसल खुशहाल है, अरे चलो एक काम तो अच्छा हो रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो क्यों हो रहा है, ये 5 चीजें सही पाने की वजह से। अगर वो अच्छा है तो 5 चीजें बराबर रूप में सही जगह से पाने की वजह से। अगर वो खराब है तो उसी फसल में 5 चीजें बराबर मात्रा में ना पाने की वजह से। पानी ज्यादा दे दीजिए, अच्छी से अच्छी फसल अगर खराब ना हो तो बताइए। पानी मत दीजिए फिर भी खराब ना हो जाए तो बताइए, बताइए ना, हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे हमारी शरीर है, हम भी क्या एक फसल ही तो है। उस फसल की वैलिडिटी 3 महीना आती है, अपना नया जन्म दे करके मर जाती है। उसी तरह हम आप हैं, आते हैं, हमारी वैलिडिटी है हमारे अनुसार। हम 100 साल भी जी सकते हैं, 100 क्रॉस भी कर सकते हैं। वो कैसे, हमारे अनुसार। जैसे हम इसको ऊर्जा देंगे, अच्छा कर्म अच्छा ऊर्जा देंगे तो अच्छा लंबे समय तक बना रहेगा। बुरा कर्म बुरी ऊर्जा देंगे तो जल्दी एकदम मुरझा जाएगा, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। बूढ़े नहीं होंगे तो कोई बीमारी से आ जाएगी, उसकी वजह से मर जाएंगे। कैंसर हो जाएगा, फालिस मार देगा, उसकी वजह से मर जाएंगे। अब क्या देना चाहते हैं इसको। अब इसको ना दे करके हम उसको देते हैं। हे भगवान, जीवन की सारी कमाई उसको देते हैं, इसको दीजिए। ये है तो दुनिया है, ये नहीं तो आपके लिए कोई नहीं। बताइए, आपकी आंखें चल जाए कि चली जाए, मान लीजिए, कितने दिन और कितने लोग आपका हाथ पकड़ के टहलाएंगे और बताते रहेंगे वहां कैमरा लगा है, वहां पंखा है, धूप आज कम है, सुबह हो गई, रात हो गई,
रोड पे इतने लोग जा रहे हैं, कितने लोग बताएंगे आपको? हाथ पकड़ जानते हैं क्या करें? कुछ समय बाद कितनों सगर आएंगे, 2-4 साल तक झेलेंगे। हाँ, पेंशन आती रहेगी तो भले झेल लें, ठीक है। अगर कुछ नहीं किए हैं तो कुछ समय झेलने के बाद बोल रहे चुपचाप बैठे रहो। और ज्यादा अगर आपसे परेशान होंगे तो ये भी बोलना शुरू कर देंगे कि तुम भोग रहे हो, तुम्हारा कर्म है, भोगो। ऐसे बोल देते हैं, नहीं बोलते, सुने नहीं होंगे, हम सुने नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो क्या चाहते हैं कि आपका ही बेटा आपको ही बोले कि भोग रहे हो तो तुम्हारा कर्म है। तो मत करिए ऐसा कर्म कि तुम्हारा बेटा बोलने पर मजबूर हो जाए। अगर आपका बेटा आपको ही बोलता है, आपका अगला जन्म आपको ही बोलता है कि तुम्हारा कर्म है, सोचिए कि आपका कितना बुरा कर्म है जो आपको ये सुनने को ये कान मजबूर हो जाते हैं अपने ही बेटे के मुंह से। जो बेटा आपके बुढ़ापे का लाठी बने, बुढ़ापे की लाठी। अभी से शुरू है कहानी, ठीक है। तो यही चीजें हैं, बारीकी से समझिए। जो परेशानी है घर की ऊर्जा सही ना आने की वजह से, उसको सही करना है, ठीक है। जैसे एक फसल को लगा दीजिए, धूप न पाए, हवा न पाए, पानी न पाए, वो फसल कितना अच्छा होगा, खराब हो जाएगा। उसी तरीके से हमारी आपकी शरीर है, सही ऊर्जा ना पाने की वजह से हमारी शरीर खराब हो जाएगी, निश्चित है। और ये किसी पे 5 चीजें किसी पे भेदभाव नहीं करती। जिस तरीके से बारिश आती है तो सबके लिए वर्षा होती है, ना जाति देखकर होती है, ना धर्म देखकर होती है, सबके लिए एक समान। गर्मी पड़ती है तो एक समान, हवा चलती है तो सबके लिए एक समान। ना अमीरी देखती है, ना गरीबी, ना जाति, ना धर्म। हाँ, धूप निकलती है तो सबके लिए एक समान, आसमान ढका सबके लिए एक समान। जब जिस तरीके से आपको देने में एक समान रूप से सब कुछ देते हैं, उसी तरीके से आपको सजा भी आपके कर्मों के हिसाब से, ऊर्जा ना पाने की वजह से बराबर मात्रा में आपको मिलता रहता है। अब इसे आप रोक नहीं सकते हैं। अगर आपके घर का हवा ऊर्जा आ रही है गलत, तो सजा देगी तो देगी। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तो उस ऊर्जा को बदलने के लिए हम क्यों करें शंका, क्यों करें शर्म कि दरवाजा यहाँ किए, यहां से यहां लगाएंगे, तुम्हारे पड़ोसी हंसेंगे कि घर अपना तोड़ डाल रहा। इस शक में आपका सब कुछ चला जा सकता है, ठीक है। नल अच्छा खासा आप लगवाए हैं, अभी 6वां महीना नहीं हुआ, हम जाके बता दिए यहां से नहीं वहां लगाना है, और फिर आप शर्माना शुरू कर दिए। गजब। गांव वाले क्या कहेंगे, पगला गया, ये है वो है। ये मत देखिए, ये गांव वाले हैं, समाज है। समाज में जितनी भी रीतियां चल रही हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात। समाज के अंदर जितनी भी रीतियां चल रही हैं, एक भी रीतियां इंसान को जोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए चल रही हैं। सारी रीतियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरों को खाने के लिए, एक दूसरों को सताने के लिए, वो सारी रीतियां इसीलिए चल रही हैं। तो उस रीतियों के चक्कर में हम क्यों फंसे? हम अपने आप को अलग करें और आगे बढ़ें, जीवन की नई दिशा तय करें। और किसी ने सही कहा है, दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी। जब तक दिशा नहीं बदलेगी, दशा नहीं बदल सकती। जिस दिशा में अब तक चले आए हैं, अब तक जब नहीं बदला तो आधी उम्र जो बची है उसी दिशा में जाएंगे तो आगे भी नहीं बदलेगी। इसलिए दिशा बदलनी पड़ेगी। और उस चौराहे पे हम रोक करके आपको बोले अब इधर नहीं, इधर चलो, इधर दुनिया है, ठीक है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े, क्लियर हो गया? घर सही करना है। चलिए, अब कितने लोग पूछते हैं कि इनको हम चढ़ावा क्या दें प्रकृति को? भाई हवा पानी को माने, कैसे माने? अभी तक भगवान को मानते तो चढ़ा देते थे, तो सोच लेते थे चढ़ाए तो है, इसका मतलब माने। भाई जैसे आप दूसरी लोग, अगर बेटा बाप को कितना माने, अगर पैसा ना दे तो बाप कभी नहीं समझेगा कि हमको मानता है।
उसी तरीके से आपके भगवान थे, चढ़ावा देते थे तो आप समझते थे हम भगवान को मानते हैं। हाँ, आपका भाई अगर आप खूब कमाया, अगर आपको पैसा ना दे तो क्या आप कहेंगे कि आपका भाई आपको मानता है? आप कभी नहीं। पैसा ना दे, है ना? ठीक है, बात समझ में आया? आप नहीं कहेंगे, लेकिन वही भाई अगर आपको गाली दे और खूब पैसा दे तो आप जरूर कहेंगे भाई बहुत मानते हैं, भले कर जाते हैं, कोई बात नहीं, मानते हैं। तो ठीक है, तो अब तक आपके भगवान क्या थे? पैसे पे टिके। आपके भगवान क्या थे? किस पर टिके थे? पैसे पे टिके हैं। देखिए ना, सारे भगवान पैसे पे टिके हैं, नहीं टिके? पैसा चढ़ना बंद, भगवान अस्तित्व खत्म। पैसे पे टिके हैं जितने मंदिर हैं। ध्यान दीजिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, वहां तक पहुंचाइए जहां हम पहुंचे हैं। तो सारे भगवान पैसे पे टिके हैं। आपका सारा रिश्ता पैसे पे टिका है, कर्म पे नहीं टिका, पैसे पे टिका। हाँ सर, देखिए दहेज कम मिला, इतना बड़ा मुंह फुला लेंगे आप ही। नहीं, सारा रिश्ता पैसे पे टिका है, सारा रिश्ता। अब हमको इसको बदलना है। जब यहां से शुरू करेंगे तो आपके भी रिश्ते में कर्म आना शुरू हो जाएगा। भैया एक को मत दीजिए, अगर आप कर्म अच्छा करेंगे जब समझिए हमको बहुत अच्छा मिल रहा है। आपका कर्म अच्छा है, समझिए हमको बहुत कुछ मिल रहा है। आप 2 पल के लिए अगर सोच देंगे ना तो कि बहुत बड़े धन से ज्यादा हमको मिल जाएगा, क्योंकि आपका कर्म अच्छा है। तो एक प्रकृति आपसे पैसा नहीं मांगती, आपसे कर्म मांगती। अब ये प्रकृति का कहना है, या मतलब हमारा समझ लीजिए कहना है, या हमारे सोच के अनुसार समझ लीजिए, या हमारा प्रैक्टिकल समझ लीजिए, कुछ भी, कि प्रकृति का कहना है कि जितने भी प्राणी इस धरती पे हैं ये सबको हमने बनाया। किसका कहना है? प्रकृति। और वही बनाया है। जिस जीव के अंदर पानी है, जो जीव सांस ले रहा है, जो जीव सूर्य की बदौलत चल रहा है, मतलब जो जीव बिना बैटरी का चल रहा है, वो सारा जीव हम बनाए, प्रकृति ने बनाया। अगर उन जीव को आप अगर कष्ट दोगे, दुखी करोगे अपने कर्मों के द्वारा, तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। जितना दुख उनको दोगे उतना दुख हम आपको देंगे। अगर आपको लगता है, भगवान कहते नहीं है कि कितना पाप करिए, थोड़ा सा पुण्य कर दीजिए, गंगा नहा लीजिए, सारा पाप धुल जाएगा। तो प्रकृति कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म बुरा तो बुरा फल आपको मिलना ही है। इसलिए अपने कर्मों द्वारा, सभी लोग कर्म करते हैं, कर्म के बंधन से आप छुट्टी नहीं पा सकते, मुक्ति नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। कर्म करना ही पड़ेगा। सूर्य कर रहा है, हवा कर रहा है, जमीन कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, सबको कर्म करना पड़ेगा। लेकिन आपको अपने कर्मों द्वारा किसी को दुखी नहीं करना। अगर आप दुखी करते हैं तो दुख देने के लिए यही आपके झोली में आपके बच्चे को ही डाल देंगे, जाओ दुखी करो। क्या करेंगे बताइए? आप दुश्मन से लड़ सकते हैं, बच्चे से नहीं लड़ सकते। आपको दुखी करने के लिए आपकी बहू ही आ जाएंगी, क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? मजबूर हो जाएंगे। दूसरे की हो तो लड़ लेंगे, अपने से नहीं लड़ पाएंगे। क्या करेंगे आप बताइए? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए अब आपको क्या करना है? अपने कर्मों द्वारा कभी भी, सपनों में भी, सोच में भी किसी को दुखी नहीं करना। क्योंकि सोचेंगे तो ये शरीर करेगी जरूर, नहीं सोचेंगे तो ये शरीर दुखी नहीं करेगा। ठीक है? तो नहीं करेंगे दुखी किसी को। अब इस पर नहीं बोल रहे हैं। हाँ, अपने कर्मों द्वारा किसी को भी दुखी नहीं करना। अगर आप दुखी करते हैं तो इसका मतलब सजा आपके लिए। ठीक है? अब क्यों बरकरार है, समझ में आया? क्योंकि सारे प्राणी इन्हीं के बनाए हैं, आप भी इन्हीं के बनाए हैं।
आप दुखी करेंगे तो ये कानून माफ कर सकता है, आपका शोर सिफारिश माफ कर सकता है, आपका कमाया हुआ धन माफ कर सकता है, लेकिन ये प्रकृति माफ नहीं करेगी। कैंसर हो गया, फालिस मार दिया, कुछ भी हो गया, वो धन आपको बचा नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, ये बात हमेशा याद रखें। आपकी आंखें चली गई, फुट गई, दिमाग कट गया, कुछ भी हो गया, ये धन आपको बचा नहीं सकता। धन बचा सकता तो जितने अमीर मर रहे हैं वो मरने नहीं पाते, वो धन बचा लेता। देखिए अमीर लोग मर रहे हैं ना, हार्ट से, किसी और से। कितने हीरो हीरोइन मर गए देखिए, कोई फांसी लगा के, कोई किसी को गोली कोई मार दिया, कोई मरवा दिया गया, कोई कैसे हो, तो क्या वो मर पाते? उनके पास धन की कमी है? नहीं है ना। बचना चाहिए था, बचे नहीं। इसलिए धन पे घमंड नहीं करना, धन ही बुरा कर्म कराता है। गरीब हो जाते हैं तो हम शायद अच्छा करने लगते हैं, लेकिन अमीर रहते हैं जरूर बुरा करते हैं। इसलिए बुरा नहीं करना, कितना अमीर हो जाए, ठीक है। और ये रास्ता आपको अमीर बनाएगा, ये जान लीजिएगा। ये रास्ता 4 साल, 5 साल, 6 साल तक अगर आप नहीं छोड़े तो आपको अमीर जरूर बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये हम जानते हैं। धैर्य और ये रास्ता, ठीक है। तो कर्म से दुखी नहीं करना। आगे है, हमेशा आपको सच बोलना है, कुछ भी हो जाए सच बोलना ही है। सच बोलना ही है। सच बोलने में आप क्या करते हैं? शंका, शर्म, डर। नहीं डरना है सच बोलने से, बोल दीजिए जो होगा बोलिए। चोरी भी आप किए हैं ना, अगर कोई पूछ रहा हाँ किए हैं, चलो यार सजा दे दो, अब इन्हें दे दो। नहीं पता लगे बीमारी में डॉक्टर को देंगे। हमारी चोरी छुप सकती है, लेकिन चोरी करने के बाद जो सजा मिलेगी वो सजा नहीं छुपेगी, चोरी छुप सकती। ठीक है, बात समझ में आया? इसलिए सच बोलना है। तो सच बोलने का प्रैक्टिकल जो अपना है वो ये है कि आधा सच आपका जो कार्य है, रुका हुआ काम है, जब आप सोचेंगे तो उस काम को पूरा करने में ये सहायक बनेगा, या पूरा करा देगा, सहायता करेगा। और जो आने वाली रुकावट है आपके पास, रुकावट, समस्या, कोई आपको गोली मारने की प्लानिंग कर रहा है, कोई आपको किसी चीज में फंसाने की प्लानिंग कर रहा है, कि जो आधा सच है ये जाके उसको खत्म कर देगा, ये जाके उसको खत्म कर देगा। आप तक वो समस्या नहीं पहुंच पाएगी, ये हमारी जिम्मेदारी है। बस आप सच बोलिए, ठीक है। आगे क्या है? भलाई। भलाई का मतलब ये नहीं है कि कोई बीमार है उसको पैसा दे दिए, कोई ये है तो उसको ये कर दीजिए, ये करिए। लेकिन ऐसा अगर आप करिएगा तो उससे उम्मीद यह करके नहीं कि वो हमको देगा, कभी कमाएगा तो देगा, ये उम्मीद में नहीं। भलाई करना है तो निस्वार्थ बना भलाई करना है, स्वार्थी होकर भलाई नहीं करना। अगर उसका भलाई एकदम से चाहते हैं कि उसके पास बिल्कुल ना जाना पड़े, उसके लिए परेशान ना होना पड़े, उसके लिए दर्द ना लेना पड़े, तो पैसा देने से अच्छा, उसकी बीमारी में अस्पताल रखाने से अच्छा, ओझा के यहां जाके लाइन लगाने से अच्छा, मंदिर का एड्रेस बताने से अच्छा, किसी प्रकार का जतन बताने से अच्छा, यह रास्ता पकड़ा दीजिए, हमेशा के लिए फुर्सत पाएगा। बात समझ रहे हैं? अगर वो आपका अपना है, उसके लिए आपके अंदर दर्द है, अगर आपके अंदर करुणा है तो दुखी होगा तो आपके अंदर दर्द जरूर होगा। अगर आपके अंदर दर्द है उसके प्रति, तो पैसा देने से अच्छा, फिर से समझ लीजिए, अस्पताल में उसके साथ लाइन लगाने से अच्छा, रात भर मच्छर कटवाने से अच्छा, करते नहीं है, बहुत परेशान। एक बार हम गए थे, हमारा एटीएम, हमारा पैन कार्ड, मतलब सब चोरी हो गया, सो गए। 12 साल पहले की बात, यही सरकारी है। तब से हम काम कर लिए कि हाँ आना ही ना, बीमार हो तब भी ना आना। अब ये रास्ता ही मिल गया कि सबको हम बचाना चाहते हैं, वहां ना जाना पड़े, नौबत ही ना आए कि वहां जाना पड़े। ठीक है, वो बहुत खतरनाक जगह है। तो उस खतरनाक जगह जाने से अच्छा पुलिस के यहां सोर्स ले
जिसका आप भला चाहते हैं। पुलिस के यहाँ सोर्स लेकर जाने से अच्छा, पुलिस को घूस देने से अच्छा आप ये रास्ता पकड़ा, वो नौबत कभी नहीं रहेगी। अब इस वहां पे भलाई करेंगे तो गारंटी नहीं है, लेकिन जरूर बुराई मिलेगी आपको। कहते नहीं नेकी बदी, सुने हैं कि नहीं साहब? हाँ, नेकी करें तो बदी जरूर मिलेगी। ठीक है, तो उस टाइप का अगर भलाई करेंगे तो शायद बुराई के अलावा आपको कुछ ना मिले। मिस्त्री देखिए, बीच में फोन आया ना, ये तो बंद कर दिया। बात यहां थी भलाई वाले की। तो उस तरीके की भलाई करते हैं तो आपको उल्टा बुराई जरूर मिल सकती है, लेकिन शायद अच्छाई नहीं मिलेगी, क्योंकि आप पैसा दिए। ध्यान दीजिए, जैसे आप बीमार हुए, हम आपको 5,000 दिए, ले गए। अब दोस्तों आपके अंदर घर में है, ये है कि नहीं है? फिर आप 6 महीना बाद बीमार होते हैं, फिर आप मांगेंगे। तो ये दोष क्या करता है? जैसे आपके घर में दोष है ना, तो जितना आपका भलाई करने वाले लोग हैं उनसे आपको झगड़ा करवा देगा, सबसे झगड़ा करवा देगा।